हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 22 और 23। पहले हम 22 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनाय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधः। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनाय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। तो बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है। वो दुख के कारण क्या है? भौतिक इच्छाएं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति। तो इसके कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों की संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है, क्योंकि इसका आदि है और अंत भी है, भौतिक कोई भी इंद्रिय तृप्ति का। और इसमें ऐसा तो लगता है कि पहले की बहुत आनंद मिल रहा है, लेकिन बाद में बहुत निरानंद में बदल जाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए भौतिक चीज़ों में आनंद ढूंढता नहीं है, वो आध्यात्मिक जीवन ही जीता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर जो है स्वयं नाशवान है। मुक्तात्मा कोई भी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वो भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा? पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्माभिधीयते। योगीजन परम सत्य में रमन करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। तो जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं ना, तो उसमें हरे मीन्स राधे, राधा रानी, जो कृष्ण की लादिनी शक्ति है, क्योंकि राधा कृष्ण की पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, तो उनमें कोई अंतर नहीं है। और कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और राम का मतलब भी है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान कृष्ण में रमन करते हुए, यानी उनका मन कृष्ण में स्थिर होकर वो अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए कृष्ण का ही नाम है राम। तो भागवत में 5.5.1 में भी कहा गया है, नायं देहो देहभाजं त्रिलोके कष्टं कामनर्हति विभुजं ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं सिद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तं। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सुकरों को भी प्राप्य है। तो इसमें जो बताया गया है कि मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए जो है बहुत लोग मेहनत करते रहते हैं, तो व्यर्थ है, क्योंकि हमारा समय का व्यय हो रहा है। हमें भक्ति के लिए समय निकालना चाहिए। जो सुख हम ढूंढ रहे हैं, तो सुअरों को भी वो सुख मिल रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन का। जैसे सुअर जो मल खाता है ना, जैसे कोई भी मनुष्य मल त्याग करते हैं, तो उसको सुअर बहुत पसंद करता है। तो उसको मल खाने में जो टेस्ट आ रहा है, जो आनंद प्राप्त हो रहा है, जैसे हम लोगों का, हमारा बहुत फेवरेट मान लीजिए कोई खीर है या मालपुआ है, तो हम जो उसको तृप्ति से खाते हैं ना, उतना ही तृप्ति उस सुअरों को भी उपलब्ध है मल खाने से। जितना तृप्ति एक मनुष्य को काम सुख में मिलता है, वो सुअर को भी मिलता है। जितना तृप्ति एक मनुष्य को सोने में मिलता है, वो सुअरों को भी मिलता है। तो ये सब तो सुकरों को भी प्राप्य है, इसलिए भागवतम में कहा गया है। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसलिए इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए। मनुष्य जीवन किसके लिए है? तपस्या करने के लिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। और तपस्या का मतलब आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप हिमालय में जाके शिखर पर एक टांग पर खड़े होकर
दोनों हाथ ऊपर उठा के भगवान के नाम पर अपना मन को स्थिर करे या जप करे। बहुत सिंपल है, बस हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का संकीर्तन करना है, जप करना है। इस प्रकार यही तपस्या है, और क्या तपस्या है। इसके लिए हमें डिटरमाइंड होना चाहिए और इसी से हम पवित्र हो जाएंगे और असीम दिव्य सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी हैं वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि इंद्रिय सुख जो है हमारे रोग को, बीमारी को बढ़ाते हैं। जैसे आपका गला खराब है और अगर आप ठंडी चीज़ें खाते रहेंगे तो आपका और ख़राब हो जाएगा, या आपको बुखार है, ठंडी चीज़ें लेते रहेंगे तो निमोनिया हो सकता है, तो और ख़तरनाक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ऑलरेडी हम भवरोग से पीड़ित हैं और अधिक इंद्रिय सुख के बारे में हम कोशिश करते रहेंगे तो और बीमार हो जाएंगे ना। तो और बीमार हो जाना क्या अच्छी बात है, इससे तो और कष्ट होगा। तो जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उतना ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। तो हमें भौतिक सुख के प्रति जो आकर्षण है यही हमारे दुख का कारण है, और जितना आकर्षण हमें होगा उतना ही हमें भौतिक दुख मिलता ही रहेगा। तो बेटर है कि हम भौतिक सुखों के प्रति आकृष्ट होना छोड़कर कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो। तो 23 नंबर श्लोक में बताया है कृष्ण ने, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीराविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। अनुवाद, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वो इस संसार में सुखी रह सकता है। तो ये पीस फॉर्मूला दिया है भगवान कृष्ण ने कि इस संसार में कैसे सुखी हो सकते हैं। परलोक में तो होगा ही अच्छा भक्तों के साथ, लेकिन इस संसार में भी कोई भी मनुष्य सुखी रह सकता है। क्या करने से? जो इंद्रियों का वेग है ना उसको सहन करने से। यानी इंद्रिया तो बोलेंगे इंद्रिय तृप्ति करो, लेकिन उसको सहन करते हुए उसको कृष्ण की सेवा में लगाने से। शुरुआत में कृष्ण की सेवा में लगना, या ऐसे बोलेंगे अरे क्या दिन भर भक्ति करते रहेंगे, हम दिन भर भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो शुरुआत में कड़वा लगता है, जैसे बच्चा बोलता है अरे मम्मी दिन भर पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ मैं लेकिन जो आध्यात्मिक पढ़ाई है इसमें दिव्य आनंद है, इसमें बोरियत नहीं होगी। शुरुआत में कड़वा लगती है, जैसे पिलिया हुआ रोगी को मिश्री कड़वा लगता है, लेकिन मिश्री खा खा कर ही वो ठीक होता है। इसी प्रकार शुरुआत में हो सकता है हमें कृष्ण भक्ति करना कड़वा लगे, कठिन लगे, और हरिनाम लेना भी बहुत ही कड़वा लगे, लेकिन यही इसी का मधुर आस्वादन बाद में हो जाता है। तो इस प्रकार सहन करना है हमें क्रोध को भी, और इच्छा, मन में इच्छा उत्पन्न होती है उसके वेग को भी सहन करना होता है। और इस प्रकार अगर हम समर्थ हो जाते हैं तो हम इसी संसार में सुखी रह सकते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या है वेग? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरूपस्थ वेगम। ये है उपदेशामृत का पहला श्लोक, जिसमें 6 वेगों के बारे में वर्णन है कि वचन का वेग, यानी हम जो किसी का क्रिटिसाइज़ करना, बुराई करना या गाली देना या पॉलिटिक्स, क्रिकेट, ये वो बातों को अनर्गल बोलते रहना जिससे कोई कृष्ण से कोई रिलेटेड नहीं है या कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और ना ही हमारी आवाज़ कोई प्रधानमंत्री तक पहुंच रही है, तो उसी बातों पर जो हम समय व्यर्थ करते हैं, ये वाचो वेगों को हमें कंट्रोल करना चाहिए। क्रोध वेग का है कि मन में क्रोध उत्पन्न होता है तो उसके कारण हमें बहुत एंग्जाइटी होती है, और इसी के कारण जो है हमारा जो है बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। तो उसके भी वेग को कंट्रोल करना है। मन में बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, भौतिक इच्छाओं को कंट्रोल करना है, सहन करना है। उदर वेग मतलब पेट में भरते जा रहे, ज़रूरत नहीं है उतना शरीर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन उधर मांग रहे हैं और दो, तो जितना ज़रूरत है शरीर के लिए उतना ही खाना चाहिए, नहीं तो इंसान बीमार भी हो जाता है। उपस्थ वेग मतलब जननेंद्रिय का वेग, काम सुख प्राप्ति का वेग नियमित होना चाहिए और बच्चा उत्पन्न करने के लिए होना चाहिए, और अवैध यौन संबंध नहीं करना चाहिए।
जीवा वेग, पेट तो तुष्ट हो गया लेकिन इतना टेस्टी है, जीवा खाते जा रहे हैं, वो जीवा वेगम है। और इसलिए कृष्ण प्रसाद खा के जीवा वेगम को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वेगों को रोकने का हमें प्रयत्न करना चाहिए, और इसे रोकना बहुत असंभव नहीं है। वाणी वेग तो हम कृष्ण कथा करके रोक सकते हैं। क्रोध वेग को हम जो कृष्ण भक्त या भगवान के विरुद्ध जो बात करते हैं उनके ऊपर क्रोध दिखाकर, जैसे हनुमान ने दिखाया, अर्जुन ने दिखाया, वैसे रोक सकते हैं। या चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई पर दिखाया। मनोवेग को, मन को कृष्ण के चिंतन में स्थिर करके हम कर सकते हैं। और उदर वेग को हम एकादशी आदि जो व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ये सब व्रत पालन करके उदर को कंट्रोल कर सकते हैं। उपस्थ वेग को, जननेंद्रिय वेग को कृष्ण भक्त बच्चा पैदा करने के लिए ही जननेंद्रियों का उपयोग करें और ना कि अवैध यौन में, इस प्रकार। और जीवा वेग को कृष्ण प्रसाद खाकर, तो इस प्रकार हम जीवा के वेग को कंट्रोल कर सकते हैं। जो इन 6 वेगों को कंट्रोल करते हैं, एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम सशिष्य, वो गोस्वामी है या स्वामी है, वो संपूर्ण पृथ्वी में अपना शिष्य बना सकते हैं। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और जो इंद्रियों का वेग है उसका तिरस्कार करते हैं। तो बहुत लोग ऐसे, आपने कहा सुना होगा कि अरे मन को नहीं मारना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मन को नहीं मारना चाहिए, जो मन बोले वही करो। ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मन के हिसाब से चलेंगे तो हम नरक में गिर जाएंगे। मन उस छोटे बच्चे की तरह है जो घर से निकलते समय तो बोलते नहीं मम्मी बिल्कुल मैं मार्केट जाऊंगा ना आपके साथ, बिल्कुल मैं कुछ भी नाटक नहीं करूँगा। और जैसे ही मार्केट जाते हैं, ये चाहिए, एक दुकान का सब सामान उसको चाहिए, नहीं तो ज़मीन में लोट लोट कर रोता है सबके सामने, तो मम्मी को एम्बेरसिंग फील होता है। तो मन उस बच्चे की तरह है। अगर बच्चे के हिसाब से चले तो सब कुछ खरीद खरीद के माता पिता सड़क पर आ जाएंगे। या बच्चे को तो बाहर जाना है जहाँ गाड़ी चल रही है, एक्सीडेंट भी हो जाएगा। तो इस प्रकार मन को हमें ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि मन के हिसाब से हमें नहीं चलना है, कृष्ण के हिसाब से चलना चाहिए। जो भागवत गीता में बताया गया है, कृष्ण उन्हीं आदेशों पर चलना चाहिए। तो भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होता है। जब हमें गुस्सा आता है तो मन भी उत्तेजित होता है, आँखें उत्तेजित होता है, वक्षस्थल भी उत्तेजित होता है। तो भौतिक इच्छा जिसके अंदर जितना अधिक है उतना अधिक क्रोध आता है, यानी काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो अतः हमें भौतिक कामनाएं नहीं रखनी है। इस शरीर का परित्याग करने से पूर्व मनुष्य को इन सारे वेगों को कंट्रोल करने का अभ्यास करना चाहिए, और हरे कृष्ण महामंत्र जप करके और भक्तों के संगति में भगवत कथा श्रवण करके हुए हम ऐसा कर सकते हैं। जो ऐसा कर सकता है वो ही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वो इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयत्न करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।